तो हेलो फ्रेंड्स, प्रतीक्षाज आर्ट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम कल जो हमने दो एक्सप्रेशन जो सीखे थे ह्यूमन फेस के बनाना, तो उसके आगे का जो हम सीखने वाले हैं दो एक्सप्रेशन। तो आज हम एक जो वाव होता है, मतलब कोई जो एक्सप्रेशन हम देते हैं सरप्राइज़ होने के बाद, वो वाला एक्सप्रेशन हम आज बनाना सीखेंगे। तो चलिए इसे बनाना स्टार्ट कर देते हैं। तो सबसे पहले तो मैं एक लाइन खींच रही हूँ, वहाँ पे मैं इसकी आईब्रोज़ बना देती हूँ। आईब्रोज जो है वो कुछ ऊपर की तरफ गई है, इस तरह से बनाऊंगी मैं, क्योंकि हम जब सरप्राइज़ होते हैं तो हमारी जो बुई होती है तो वो ऊपर चली जाती है, तो इसलिए मैं कुछ इस तरीके से ड्रॉ कर रही हूँ। और उसके बाद मैं इसकी आंखें बना रही हूँ, इसको मैं गोल शेप दे रही हूँ अभी के लिए। उसके बाद हम इसको पूरा शेप दे देंगे, अभी के लिए सिर्फ इतना ही। तो नेक्स्ट जो है ये मैं इसकी नाक बना रही हूँ यहाँ पे। नाक बनाने के बाद मैं इसका जो मुंह है वो बना रही हूँ। तो हम जब सरप्राइज़ होते हैं तो यूजुअली ज़्यादातर लोग जो होते हैं उनका मुंह खुला होता है, तो उस तरह से मैं बना रही हूँ। कुछ आप हार्ट शेप बना दोगे और उसके बाद इसको शेप दे दोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मैं डायरेक्टली इसको शेप दे रही हूँ कुछ इस तरीके का। इसका मुंह तो खुला है, मतलब इतना ज़्यादा भी नहीं खुलता है हमारा सरप्राइज़ होने के बाद। तो मैं इसको थोड़ा सा ही दे देती हूँ ऐसा वाला शेप। तो उसके बाद हम इसकी आँखों को जो है वो शेप दे देते हैं। तो सरप्राइज़ होने के बाद आँखें थोड़ी बड़ी हो जाती है, इसलिए इसकी आँखें मैंने थोड़ी बड़ी बना ली है। तो इसी तरह से हमें दोनों तरफ ड्रॉ करना है इसे। इसके बाद हम आँखें भी बना लेंगे। और जब हम सरप्राइज़ होते हैं तो हमारी आँखों की पुतलियाँ होती है वो थोड़ी बड़ी हो जाती है, तो उसके लिए हम आँखों की पुतलियाँ भी होती है वो थोड़ी बड़ी बना लेंगे। उसके बाद इसके आँखों के ऊपर वाला भी हम एक शेप बना देते हो। आप चाहो तो इसकी आईलैशेस जो होती है वो भी बना सकते हो। और फिर उसके बाद मैं कुछ इस तरीके का शेप बना रही हूँ। इसके नाक को भी मैं एक शेप दे देती हूँ। उसके बाद जो इसके लिप्स होते हैं, सरप्राइज़ होते हैं तो हमारे लिप्स जो है वो नॉर्मली रहती है, ज़्यादा बड़ी भी नहीं होती और छोटी भी नहीं होती। तो इस हिसाब से मैं उसकी लिप्स बना रही हूँ। इसकी दांत भी जो है ये मैं बना देती हूँ, ऊपर के और नीचे के दोनों दांत दिखते हैं। आप चाहो तो यहाँ पे एक जीभ भी दिखा सकते हो या फिर नहीं भी, तो मैं तो यहाँ दिखा रही हूँ। और इसके बाद ये मैं इसकी चिन लाइन वो भी ड्रॉ कर देती हूँ। और इसका फेस कुछ इस तरीके से। अभी ये मैं थोड़े हेल्दी लोग होते हैं उनका चेहरा जैसा होता है उस तरीके से बना रही हूँ, लेकिन कोई भी फेस में जो ये वाला पार्ट होता है ना वो सेम ही होता है। बाकी उनकी चिन लाइन वगैरह उन पे अलग अलग हो सकती है, तो वो भी हम आगे सीखेंगे। और यहाँ पे मैं इसके कान भी बना रही हूँ। तो एक सरप्राइज़ फेस कुछ इस तरीके से दिखता है। और फिर हम बनाएंगे एक सैड फेस।
सैड फेस बनाने के लिए एक सीधी लाइन, फिर उसके ऊपर मैं एक आईब्रो कुछ इस तरीके से बना रही हूँ। और ये जो सरप्राइज़ फेस होता है वो उस पर जो है ये हम कुछ इस तरीके से उसके सर के ऊपर लाइंस भी खींच रहे हैं, क्योंकि सरप्राइज़ होते वक्त जो हमारी भुआ होती है वो ऊपर जाती है, तो यहाँ पे फाइन लाइंस जो है वो आ जाती है। तो अभी हम सैड फेस की तरफ बढ़ते हैं। सैड फेस के लिए आईब्रोज ही मैं कुछ इस तरीके से ड्रॉ कर रही हूँ। दोनों ही तरफ कुछ इस तरह से। सैड या फिर आप वरीड फेस भी इसे कह सकते हो। फिर हम इसकी नोज़ यहाँ पे ड्रॉ कर देते हैं। फिर हम इसकी आँखें जो है वो एक सीधी लाइन में बना रहे हैं, क्योंकि हम जब सैड या फिर वरीड होते हैं तो हम कुछ इस तरीके से दिखते हैं। तो इस वाले टाइप में आप आँखों की पुतलियाँ छोटी बना देना, क्योंकि टेंशन, वरीड या फिर झूठ बोलते वक्त जो है इंसान की पुतलियाँ जो होती हैं आँखों की वो छोटी हो जाती है, इसलिए हम कुछ इस तरह से बनाएंगे। और फिर मैं इसके लिप का शेप दे देती हूँ यहाँ पे। तो आपने ऑब्ज़र्व अगर कभी किया होगा तो सैड जो फेस होता है उस पर होठ जो है वो लोग अंदर ले लेते हैं कुछ इस तरीके से। और ये उसकी चिन लाइन। तो कोई भी फेस शेप हो तो अब ये वाला जो पार्ट होता है वो सेम होता है हर किसी का, और जो मतलब आउटलाइन होती है फेस की वो अलग अलग हो सकती है। तो जो सारे हमने फेस बनाए थे वो राउंड शेप के लिए बनाए थे, तो ये भी मैं राउंड शेप ही बना रही हूँ, लेकिन आप चाहो तो कोई और शेप का भी हो सकता है चेहरा किसी का, तो आप वो भी ड्रॉ कर सकते हो। इसके बाद यहाँ पे इसके कान और ये सर के ऊपर का हिस्सा। सो फ्रेंड्स, ये इतने एक्सप्रेशन जो है ये मैंने हमारी क्लास में आपको बता दिए। अगर अदर देन मतलब इससे बढ़कर या फिर इससे अलग कोई आपको शेप सीखना है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको कौन सा वाला एक्सप्रेशन सीखना है। सो फ्रेंड्स, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। और नेक्स्ट क्लास में हम क्या सीखेंगे ये मैं नेक्स्ट क्लास में ही बताऊंगी। सो उस क्लास को बिल्कुल भी मिस ना करें।